हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट थर्ड का लास्ट जो हमारा होने वाला है यूनिट थर्ड। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव मूल्य का अर्थ। ठीक है, तो जो चैप्टर है इसके बारे में बाद में बताऊंगा क्या है पूरी सारी चीज़ें, लेकिन मैं बता दूं सबसे पहले ये हमारा सेमेस्टर फर्स्ट होने वाला है। बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, बीकॉम, ये तीनों क्लासेस के लिए होने वाला, और भी जितने बच्चे हैं उन सभी के लिए होने वाला है। हिंदी का बुक है जिसका नाम है भारतीय भक्ति, परंपरा और मानव मूल्य। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस थी जो हमारे एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट है, वो सारी वीडियोस मैंने बना के अपलोड कर दी हैं। उनकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये जो वीडियो है भैया, आज ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। कंफर्म कह नहीं सकते, अगर चैप्टर ज़्यादा लंबा रहा तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ध्यान से बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जितनी भी आने वाली न्यू वीडियोज़ हो उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि जैसे ही हमारी हिंदी की कंप्लीट होगी उसके बाद हम और दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, या फिर हिंदी ही दूसरी बुक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले यूनिट थर्ड का देखा जाए तो ये लेसन जो है हमारा काफ़ी लंबा है, बट हम यूनिट थर्ड का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है मानव मूल्य का अर्थ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारा चैप्टर है इसका सही अर्थ क्या है। ठीक है, जो मानव है, मानव का मतलब क्या होता है? मनुष्य। और मूल्य क्या होता है? मूल हमारे एक सिद्धांत होते हैं, एक नैतिकता, एक व्यवहार होता है जिसका हम मूल्य कहते हैं, जो कि हमारे भौतिक जीवन में या फिर हमें एक समाज में रहने योग्य बनाता है। मूल्य जो होता है हमें अपने जो हमें चाहिए होता है, जो हमारा गोल होता है, जो ड्रीम होता है, उसको पाने के लिए जो हमारा सिद्धांत होता है उस पर चलते हैं, वो हमारा क्या है? मानव मूल्य है। देखो, अगर आप लोगों के अंदर, अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, अगर उसमें आपको बोलने की तमीज नहीं है, आपके अंदर सिद्धांत नहीं है कि बड़ों से कैसे बोला जाए, बच्चों से कैसा बोला जाए, तो वो बिजनेस आपका चाहे कितना भी बड़ा हो, कितने भी बड़े एरिया में क्या ना हो, वो फ्लॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे जीवन में जो मूल्य है या सिद्धांत है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और इसका पूरा पूरा जो है निचोड़ मैं यहीं नहीं बताऊंगा। अब जैसे चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको मैं एक एक वर्ड डिफाइन करते जाऊंगा। पूरे नोट्स होने वाले हैं, तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है। अब तक की अगर वीडियोज आपने देखी होंगी तो शायद, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया होगा। कुछ बच्चों को तो नींद भी आ रही होगी, बट हाँ, मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को नींद ना आए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ा सा टॉपिक है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो, भारतीय संस्कृति में मानव मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि मैंने बताया, जो हमारे मानव जो मूल्य है, जो सिद्धांत है, वो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, मानव मूल्य व्यक्ति के नैतिक आचरण को समाज के साथ व्यवस्थित करता है। जो मानव का मूल्य है, यानी जो एक कहते हैं ना, एक उसकी क्या मूल्य है, यानी वो हमारे लिए क्या मायने रखता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके नैतिकता और आचरण को समाज के साथ, यानी जो समाज में लोग रह रहे हैं उनके साथ व्यवस्थित यानी तालमेल बैठाता है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। जिसे समाज के व्यापक हित जुड़े होते हैं, जिससे क्या होता है समाज का, देखो, अगर हम अच्छे रहेंगे, सामने वाला अच्छा रहेगा, समाज में एकजुटता रहेगी, एकता रहेगी, तो क्या होगा? उसका हित होगा, उसका भला होगा, उसका विकास होगा। ठीक है, हमारी संस्कृति में मनुष्य जन्म को श्रेष्ठ बताया गया। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें क्या है? मनुष्य के रूप में जो जन्म लिया है उसको बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखो, पर क्या केवल मनुष्य रूप में जन्म लेना ही हमारे जीवन श्रेष्ठ बन जाता है क्या? अगर हम, हमारी संस्कृति में बताया गया है कि जो मनुष्य है, वो जो हमारी संस्कृति में मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, तो क्या वो एकदम श्रेष्ठ है? तो क्या मनुष्य रूप में जन्म लेने पर हम श्रेष्ठ बन जाएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है? लगता है तो मुझे कमेंट बताओ क्यों लगता है, और नहीं लगता है तो क्यों नहीं लगता, ये भी मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, मानव मूल्य के अनेक संदर्भ है। यह संदर्भ व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से जुड़कर आदर्श रूप से प्रगति की ओर अग्रसित होता है। यानी कि जो मानव मूल्य के जो है अनेक बहुत सारे संदर्भ है। ठीक है, जिसमें जो एक व्यक्ति, यानी कि जो एक व्यक्ति है वो अपने परिवार के साथ जुड़ता है। ठीक है, परिवार बड़ा हुआ, उसके बाद वो परिवार समाज के साथ जुड़ता है। ठीक है, एक समाज बना, उसके बाद वो क्या है, वो समाज अपना राष्ट्र में किसी ना किसी तरह योगदान देता है। उसके बाद वो एक विश्व स्तर पर पूरा योगदान देता है। और इसी तरीके से जो हमारे एक आदर्श जो इसी तरह से एक हमारा
मतलब अब अग्रेसित होता है एक विकास की ओर। हमारा जो जो हमारे वातावरण है, जो हमारा विश्व है, वो क्या होता है, एक अग्रेसित होता है विकास की ओर। ठीक है। भारत अनेक संस्कृतियों को आत्मसात करके चलने वाला देश है। जो भारत है यहाँ पे आत्मसात यानी कि अलग अलग, यानी कि अलग अलग जाति के, अलग अलग संस्कृति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और उन सभी को साथ लेकर के चलने वाला देश है। यह विविधता हमारे देश की विशेषता है। यही विविधता, यही इतनी सारी जातियाँ, इतनी सारी संस्कृति, इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी शांति बनी रहती है, इसकी क्या है, ये एक विशेषता है। ठीक है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये शांति आगे तक बनी रहेगी। ठीक है, बाकी देखा जाएगा, उनका मैटर है, छोड़ देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक। देखो अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, जो कि है मानव की संकल्पना। यानी कि मैं जैसे कहते हैं ना, जब आप नेवी में या फिर फोर्स में जाते हो तो वहाँ पे कहते हैं ना, मैं शपथ लेता हूँ कि ये करूँगा, तो वही संकल्पना, यानी उसकी क्या संकल्पनाएं हैं उसके बारे में। ठीक है। मनुष्य आदिकाल से वर्तमान समय तक अपने विकास के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए सतत गतिशील रहा है। ये कह रहे हैं जो मनुष्य है, इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है। देखो ये इस टॉपिक में कहा गया जो मनुष्य है आदिकाल से, यानी बहुत पहले से लेकर के वर्तमान यानी अभी तक के समय में वो अपने विकास के लिए, जो अपना विकास है वो अपनी प्रगति के लिए अलग अलग अवस्थाओं यानी अलग अलग समय से, अलग अलग पीढ़ाओं से गुजरता गया और अपनी गतिशीलता लाया। देखो हम बहुत पहले से थे, पहले हमारे पापा मम्मी थे, उन्होंने मेहनत किया, उन्होंने यहाँ तक आए। अब कुछ दिनों बाद हम जो उनकी पीढ़ी हैं, अब हम क्या करेंगे, हम अपने लिए मेहनत करेंगे, किसके लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो इसी तरीके से वर्तमान समय तक हम आदिकाल से अपनी सुख सुविधाओं और अपने अच्छे जीवन के लिए मेहनत करते हैं और अग्रसित रहते हैं। ठीक है। मानव की उत्पत्ति और विकास संबंधी अवधारणाओं का अध्ययन करते हुए इसे समझा जा सकता है। जीव के रूप में 4 पैरों से लेकर 2 पैरों पर चलने और सीखने समझने की मानव यात्रा बहुत लंबी और रोचक है। जैसा कि आपने 5th क्लास में पढ़ा था, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो कौन रहे, बानर रहे हैं। ठीक है। अब मुझे उतना याद नहीं, बानर ही रहे हैं। तो देखो पहले क्या, तो 4 पैरों पे चलते थे हुलुलुलुलु करके। उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे खड़ा होना शुरू किया। उसके बाद वो कहाँ, झिंगालाला यानी कि उसमें चले गए, आदिवासी समुदाय में, आदिवासी लोगों में चले गए, जो कि जंगलों में रहकर कच्चे फल फूल खाते थे, उन्हीं से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसका धीरे धीरे और अग्रसित हुए, आग का विकास किया, ऐसे ऐसे करके मानव आज अपने वर्तमान में, आज हम इतने स्वादिष्ट हो गए हैं कि कभी फास्ट फूड खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं, कभी बर्गर, कभी चाउमीन, कभी मियोनी, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, है कि नहीं। इतना क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मानव भौतिक जगत के साथ साथ चिंतन के क्षेत्र में भी गतिशील रहा है। जो मानव है वो क्या है, देखो भौतिक क्षेत्र यानी कि आज अपनी सुख सुविधाओं को लेकर के, इनके लिए तो हम इस जगत में रहे, मतलब मेहनत कर ही रहे हैं, साथ में चिंतन के क्षेत्र में भी गतिशील रहे हैं। हर समय पे एक नई चीज सोचते हैं। देखो सबसे पहले क्या सोचा हमने, सबसे पहले हमने चिंगारी देखी, चिंगारी से हमने क्या सोचा, यार इससे खाना बना के तो बहुत मजा आएगा खाने में। फिर खाना शुरू किया, फिर क्या किया हमने, उसको पकाना शुरू कर दिया नमक मसाला डाल के। आज देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आज की बात ले लूँ मैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर चलाते हैं, कीपैड फोन चलाते, उसके अलावा कोई फोन नहीं था, 4G 3G था ही नहीं, ठीक है, ओनली 2G था, वो कीपैड भी था, वो 2G पता नहीं था भी या नहीं था। उसके बाद हम आए अपने सदी में, और यहाँ पर 2002 के बाद तब यहाँ पे हमें स्मार्टफोन देखने मिले। लोगों ने क्या किया, पहले टच से, देखो कीबोर्ड से टच में, कीपैड फोन से टच में आने के लिए क्या किया, सोचा, चिंतन किया। क्या किया, चिंतन किया। उसके बाद टच से अभी देखो बड़े बड़े कैमरा वाले अच्छे अच्छे फोन्स आ रहे हैं। अब कुछ टाइम में देखो ट्रांसपेरेंट फोन आ रहे हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, सोच ही तो रहे हैं, चिंतन ही तो कर रहे हैं। गतिशील है कि नहीं है। मानव सृष्टि के आरंभ से आधुनिक समय तक परिस्थितियों के साथ संघर्ष करते हुए मनुष्य अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई तरह के मूल्यों का पालन करते आए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। क्लियर है, हाँ जी क्लियर है। देखो मूल शब्द की उत्पत्ति तथा अर्थ, ठीक है, मूल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की मूल धातु के साथ प्रत्यय के योग से हुई है। जो हमारी मूल्य शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत की मूल्य धातु के साथ साथ प्रत्यय के योग से भी हुई है, जिसका
शाब्दिक अर्थ है जो कि मूल्य में हो, जो मूल्य में हो। देखो प्रतिष्ठा के योग्य, जो मूल्य का जो अर्थ है, अगर वास्तविक इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ है मूल्य में हो, यानी कि जो मूल्य का जो अर्थ है उसका अर्थ है प्रतिष्ठा के योग्य। मैं इसको कलर एक बार हाईलाइट करता हूं। क्या है? प्रतिष्ठा के योग। क्या है इसका अर्थ है? अर्थशास्त्र में मूल्य का अर्थ वस्तु के बाजार भाव से है। अर्थशास्त्र में मूल्य का अर्थ, अगर हम अर्थशास्त्र पढ़ते तो वहां पे मूल्य का अर्थ क्या होता है? वस्तु के बाजार के भाव से, यानी कि उस वस्तु का मूल्य कितना है, कीमत कितनी है, उससे होता है। और अगर हिंदी की बात की जाए तो हमारे मूल्य सिद्धांत, हमारे सिद्धांतों की बात करते हैं, ठीक है। और अगर नीति शास्त्र में मूल्य से अभिप्राय मानवीय क्रियाओं और आचार्य व्यवहार में अच्छाई से है, जिससे सामाजिक आदर्श और व्यक्तिगत उच्चता आदि से जोड़कर देखा जा सकता है। मूल्य का एक पर्याय वैल्यू, अगर मूल्य की बात की जाए हम अगर इंग्लिश में, तो क्या है? वैल्यू है, जिसका अर्थ है अच्छा, सुंदर, उपयोगी या उत्तम। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो क्लियर ही होगा। तो हम लाल ही कर लेते हैं, पीला मैंने हाईलाइट करने के लिए लिया था, ठीक है। अब देखो मानव मूल्य का अर्थ एवं अवधारणा, यानी कि जो मानव मूल्य है उसका अर्थ क्या है और उसकी अवधारणाएं क्या है, ये क्यों लाई गई हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो विद्वानों के अनुसार मूल्य वह वैचारिक इकाई है जिससे आधार बनाकर मनुष्य अपना जीवन जीता है। अगर बात की जाए विद्वानों की सोच की, तो विद्वानों ने ये कहा है जो मूल्य है वो एक ऐसी इकाई है जिसमें जो मनुष्य है उसको अपना आधार बनाकर अपना जीवन यापन करता है या जीवन व्यतीत करता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। इससे उसे स्वयं तथा उसके साथ ही साथ समाज को भी उपलब्धियां प्राप्त होती है। यानी कि देखो अगर मैं आज हूं, ठीक है, या आप हो, मैं या आप, ठीक है, कोई हम दोनों हैं, ठीक है। आपने कोई बिजनेस किया, आपने कोई बिजनेस किया, तो आपने क्यों किया बिजनेस? ताकि आपको तरक्की हो, आप विकास करो। क्लियर है? देखो जब आपने लगाया, कंपनी लगाई, तो आपका विकास हुआ, लेकिन उसके साथ साथ अब आप तो काम करोगे नहीं, आपके साथ कोई और काम करेगा, तो उसमें 10 लोग काम करेंगे, तो आपके साथ साथ क्या हुआ? समाज का भी विकास हुआ। क्या हुआ? समाज का भी विकास हुआ। और जहां आपने अपनी फैक्ट्री लगाई, अगर वो एरिया लोकल एरिया था, तो अब क्या है? वो एक सेक्टर एरिया में आ जाएगा। तो उससे क्या हुआ? हमारे राष्ट्र का भी वो हुआ। और उससे क्या, जब आपने बड़े स्तर पे उसको कर लिया, तो हमारे क्या है? विश्व में नाम होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम एक ना एक इकाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मनुष्य मूल्य का अर्थ उसे विवेक से भी लिया जाता है। मनुष्य के मूल्य का जो विवेक यानी सोच से भी लिया जाता है, जिसका प्रयोग मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य से पूर्व किए गए निर्णय में करता है। जिसका जो उपयोग है, जो विवेक है, उसका उपयोग, मान लो जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाने के लिए अभी मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने क्या किया? इस वीडियो के बारे में सोचा, पढ़ा, इसको लिखा। ये नोट्स हैं। मैंने क्या किया? पहले बुक पढ़ी, फिर मैंने नोट्स लिखे, फिर मैंने यहाँ टाइप किया फोन के डिस्प्ले पे, उसके बाद मैं अब पढ़ा रहा। तो मैंने क्या किया? सोचा, है ना। सोचने से पहले निर्णय किया। इतना क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। नींद तो नहीं आ रही ना? बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए यार, नींद तो आनी नहीं चाहिए। चलो ठीक है। अब देखो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर बात की जाए मनुष्य की, तो वो एक क्या है? सामाजिक प्राणी है, जो कि समाज में रहता है। समाज में, यहाँ पे समझ नहीं आएगा, यहाँ पे समाज आएगा, ठीक है। समाज में रहते हुए उसके प्रत्येक कार्य का प्रभाव उसके व्यक्ति का जीवन के साथ ही साथ समाज पर भी पड़ता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति है वो अपने एक समाज में रहता है, तो उस व्यक्ति के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, जो विकास उसका होता है, तो उस व्यक्ति के साथ साथ उसके समाज में जहाँ वो रह रहा है, जहाँ निवास कर रहा है, उसके समाज पर भी पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। मानव मूल्य उसके व्यवहार को नियंत्रित करते हुए और बेहतर करने की संभावना को बढ़ा देते हैं। जो मानव का जो मूल्य है, सिद्धांत है, जो कहते हैं ना, मम्मी पापा कहते बेटा बड़ों से ऐसे बात करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, अगर कहीं भीड़ में खड़े हो तो कभी ऐसे गलती मत करो, ये मत करो। तो ये क्या है? ये क्या है? एक मानव मूल्य उसके व्यवहार को, यानी हमारे आदत को नियंत्रित है। यानी कि हम देखो, मान लो आपकी नींद भगा देता हूँ मैं। मान लो हम रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई लड़की दिख गई और वाह नींद खुल गई। देखो लड़की दिख गई, हमने क्या किया? उसको जाके छेड़ दिया।
तो ये क्या, ये हमारा एक मूल्य, हमारा ये सिद्धांत नहीं है। हमें घर देखो, लोग कहते हैं अगर आपने किसी को छेड़ दिया ना तो लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके माँ बाप ने परवरिश ही ऐसी दी होगी, कहते हैं ना। तो इसलिए मूल्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और ये हमारे व्यवहार को भी नियंत्रित करता है। अगर हमें अच्छे सिद्धांत, अच्छे व्यवहार, अच्छे आदर्श ना दिए गए हों तो उससे क्या होगा, यही हाल होगा जो अभी हुआ, रोड पे जाकर के लड़की छेड़ दी, है ना, और कभी पता चला चप्पल भी पड़ गए, है ना। चलो, नियंत्रित रूप में भी समझा जाता है, जहां व्यक्ति, परिवार, परिवेश, समाज और राष्ट्र की इकाइयां परंपरा जुड़ी होने के कारण एक दूसरे से प्रभावी भी होती हैं। जैसे कि देखो, आपने उसको छेड़ दिया तो उससे क्या हुआ, प्रभावी कोई ना, देखो प्रभावी, उस लड़की ने केस कर दिया, आप जेल में चले गए, उससे क्या हुआ, आपके घर परिवार, घर वाले परेशान हुए, घर वाले परेशान हुए, साथ साथ समाज वाले उनको क्या कर रहे हैं, ताने मारेंगे, आपके बेटे ने ऐसा कर दिया। क्योंकि देखो, ये चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं हमारे समाज में, आपको कोई चीज पता हो या नहीं हो, लेकिन समाज को बहुत पहले पता चल जाती है। तो इसलिए ये एक मूल्य हमारे जीवन में होना, एक गोल होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। यह भी समझना होगा कि मानव मूल्य सदैव एक से नहीं रहे हैं। जो मानव मूल्य है ये सदैव एक जैसा नहीं रहा है, ये टाइम टू टाइम, अगर हम बात की जाए, सेंचुरी टू सेंचुरी बदलता रहता है। ठीक है, देशकाल और परिस्थितियों के अनुरूप उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहा है। ठीक है, यानी देशकाल यानी समय के साथ साथ क्या रहा है, इसमें परिवर्तन होता रहा है। भारतीय संस्कृति में बच्चे ईश्वर की देन और उसका ही स्वरूप माने जाते हैं। यहाँ पे दे नहीं होगा, यहाँ पे देन होगा। ठीक है, क्या होगा, देन होगा। मैं इसको गोल कर देता हूँ, ओहो, दे लिखा है, यहाँ पे देन होगा। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो हमारे भारतीय संस्कृति में कहा जाता है, जो बच्चे हैं वो ईश्वर की देन है और ईश्वर का ही एक रूप है। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, महंगाई के साथ में हम दो हमारे दो, यानी कि देखो, पहले लोगों की सोच क्या थी, पहले लोगों की सोच थी बच्चे हैं होने दो, हम दो हमारे होने दो। वो क्या है, बच्चे जो हैं ईश्वर की देन है और ईश्वर का ही स्वरूप है। क्लियर है इतना? और आज की जनरेशन, आज के लोग, आज की महंगाई और बढ़ती जनसंख्या को देख करके क्या है, हम दो हमारे दो, या ज्यादा से ज्यादा तीन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये क्या है, हमारी एक नैतिकता, एक मूल्य क्या है, टाइम चेंज हुई है। पहले लोग क्या सोच की थी, अब क्या थी, अब क्या है। ठीक है, अच्छे बच्चे ही, हाँ, अच्छे जैसे सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। इन बातों को, हम दो हमारे दो, इन बातों को ही, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है आज के समय में। ठीक है, हमारे समय की सबसे बड़ी आपदा के तौर पर आप कोविड के बाद आए बदलाव को भी देख सकते हैं। हमारे टाइम पे देखो, अभी 2020 में जो हमारा कोविड गया, कोरोना वायरस, किस किस ने परेशान किया, बहुत मजा आया था कोरोना के टाइम में, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, फुल मजा, चिल। ठीक है ना। तो देखो, उस टाइम पे, कोविड के टाइम पर ही आप लोग देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी थी हमारी, है ना। देखो, अब बढ़ते हैं आगे। ये मूल्य मनुष्य को उसके परिवार, समाज, राष्ट्र और व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त होते हैं। क्या यार, एक ही चीज इसमें दिया गया है। मूल्य मानव जीवन के लिए साध्य भी हैं, जो मूल्य है वो मानव जीवन के लिए साध्य हैं और साधन भी। यानी कि एक क्या है, एक साध्य क्या होता है, साध्य यानी होता है कर्तव्य, और साधन क्या होता है, साधन होता है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, साध्य इस रूप में कि मनुष्य का, सॉरी, साध्य, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे जो साधी है ना, यहाँ पे साध्य आएगा, क्या आएगा, साध्य आएगा। यार टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। देखो, इस रूप में, साध्य इस रूप में कि मनुष्य का जीवन मूल्य के बिना निरर्थक है। यानी अगर उसके जीवन में सिद्धांत, नैतिकता नहीं है, आदर्श नहीं है, तो उसका जीवन क्या, अगर उसको बड़े छोटों से बात करने की तमीज नहीं है, समाज में रहने की तमीज नहीं है, तो वो क्या है, निरर्थक है, बेकार है। ठीक है, मानव जीवन की गरिमा और अर्थ उसे इन मूल्यों द्वारा ही मिलता है। अगर हमें कोई कहता है कि यार वो अच्छा है, वो हमें अच्छा लगता है, वो सबके साथ अच्छे से बात करता है, तो ये हमें किसके द्वारा मिल रहा है, ये मूल्य के, हमारे नैतिकता, हमारे व्यवहार के कारण ही हमें ये चीजें मिल रही हैं। देखो, अपमान और सम्मान दोनों हमारे क्या है, व्यवहार के ही ऊपर डिपेंड करता है, मूल्यों पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। द्वारा ही मिलता है, इसलिए एक बेहतर मनुष्य बनने की यात्रा में इन मूल्यों को हमें अपने जीवन में लगातार बनाए रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, अपना एक बेहतर मनुष्य बनने की यात्रा में हमें इन सभी मूल्यों को, नैतिकता को, व्यवहार को अपने जीवन में बनाए रखना
चाहिए, ठीक है। सभी को हमें तमीज़ से बात करनी चाहिए, जो भी बड़े हैं हमसे उनसे तमीज़ से बात करो, जो बच्चे हैं उनके सामने गाली गलौज ना करें, ठीक है, क्लियर है। एक व्यक्ति के तौर पर कई बार जो हमें अपने लिए सबसे बेहतर लगता है वो हो सकता है कि वह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर ना हो। एक व्यक्ति के तौर पर अगर देखा जाए, देखो मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि मुझे मान लो कोई भी चीज़ है जो मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन क्या पता वो चीज़ें, या फिर मान लो एक बात कर लेते हैं, देखो मान लो जो लड़की आपको पसंद आए, जो लड़की मुझे पसंद आए, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे परिवार को भी पसंद आए, ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए बेहतर मुझे लग रहा है वो मेरे परिवार के लिए भी बेहतर हो, क्लियर है। इससे अच्छा उदाहरण मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। चलो ठीक है। मनुष्य व्यक्तिगत इकाई के तौर पर सबसे पहले अपना भला सोचता है। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे यार सर पढ़ा रहे हैं लड़कीबाजी करवा रहे हैं। आज का ट्रेडिशनल हमारा सर भी चेंज हो गए हैं कि नहीं है, मैं भी चेंज हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा अब। देखो उसके बाद देखो ज़्यादा चेंज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंडली होने से क्या होता है ना, बच्चे फिर समझते नहीं है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको आपकी ही लैंग्वेज में समझा दूँ, क्योंकि देखो हम अगर डिट्टो पढ़ेंगे ना तो याद नहीं होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ लेंगे ना, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में पढ़ा था, एक रूल था हमारा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान से वीडियो देख रहा होगा तो बड़ा गाली देगा वो मेरे को। तो एक रूल था, देखो ये क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा ना, PB भी, ठीक है, भूखा प्यासा PB भी, PV, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा, तो हिंदुस्तान का H आ गया, हरा का H आ गया, भरा का देखो हिंदुस्तान हरा भरा, B आ गया और P आ गया। ये एक रूल था, ये किसका रूल था वो मुझे पता नहीं, बट हाँ ऐसे ही हमने याद किया था, जो कि आज भी याद है हमें, ठीक है। देखो अब बढ़ते हैं आगे। अपना भला सोचता है, उसके बाद अपने परिवार का, फिर अपने पड़ोस और फिर अपने समाज का, उसके बाद राष्ट्र का। देखो आज के जीवन में, आज के काल की, अगर आज के समय की बात की जाए तो हर एक मनुष्य जो है सबसे पहले अपना भला सोचता है, ना ही कि अपने परिवार का, ना ही कि अपने समाज का, ना ही कि पूरे राष्ट्र का, है कि नहीं है। यही बात यहाँ पे कही गई है। एक समय में हमारे देश में बाल विवाह प्रचलन में था। एक टाइम था, आज से अगर हम 200 साल पीछे, या 200 साल नहीं, या ज़्यादा टाइम पीछे नहीं जाते, आज से अपन 50 साल पीछे जाते हैं, तो देखो आज भी कई राष्ट्र में, 50 साल पीछे क्या जाऊँ, आज भी कई ऐसे राज्य है जहाँ पर बाल विवाह को करवा दिया जाता है, बाल विवाह प्रचलित है ना। देखो एक समय था जहाँ पर हमें बाल विवाह क्या था, प्रचलित था, लेकिन आज का सभ्य आज का सभ्य है सुशिक्षित समाज इसे बिल्कुल सही नहीं मानता है। जो आज की जो सभ्य सभ्य जो लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो ये सुशिक्षित है यानी पढ़े लिखे हैं, तो इसको क्या, ये क्या कहते हैं, ये इसको गलत मानते हैं, इसको सही नहीं मानते हैं। देखो तो इसके ऊपर, ये बाल विवाह सही था या गलत था, इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है ना, एक बार इस कमेंट में, जो बंदा वीडियो देखेगा प्लीज यार इसका आंसर मुझे जरूर देना, बाल विवाह सही था या गलत था। आज के ट्रेडिशनल को देखते हुए आपको आंसर करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है कि सर ये बिल्कुल गलत था, ठीक है, आज के जमाने को देखते हुए करना है। उसके बाद मैं रिप्लाई करूंगा कुछ टाइम में, अगर इस पर कमेंट्स आते हैं तो, ठीक है। इसी तरह सरकार ने भी इस मूल्य को आधार बनाकर विवाह के लिए बालिग होने की उम्र तय की है, जो कि लड़कियों के लिए अब 21 वर्ष की कर दी गई है, ठीक है। पहले 18 थी लेकिन अब 21 कर दिया है, लड़के के लिए 25 कर दिया है, ठीक है। इसी तरह पहले की बहुत सी मान्यताएं जिन्हें तब समाज अपने आचरण में लाता था, आज वे बेबुनियादी साबित हो चुकी। इसी तरीके से कई सारी ऐसी मान्यताएं हैं जो कि आज से पहले समाज में हम लोग मानते थे और आज उनको अमान्य घोषित कर दिया गया है, उनको सही नहीं बताया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले इनको पढ़ लेते हैं, साहित्य, संस्कृति और मानव मूल्य को। साहित्य क्या है, जो लिखे गए हैं, संस्कृति क्या है, जिसमें हमारे आदर्श लिखे गए हैं, हमें क्या करना है, कैसे करना है, और मूल्य, मानव मूल्य क्या है वो पता है आपको, ठीक है। तो महाभारत शांति पर्व में लिखा गया है, जो महाभारत है वो शांति पर्व में लिखा है। ना ही मनुष्यता श्रेष्ठतर खिचित, अर्थात समस्त प्राणियों में मनुष्य ही श्रेष्ठ है। इसमें लिखा बताया गया है कि जो मनुष्य है ये श्रेष्ठ है, अर्थात समस्त प्राणियों में जितने भी प्राणी हैं
इस पृथ्वी पे मौजूद है उन सभी में श्रेष्ठ किसको माना गया है? मनुष्य को माना गया है। भोजन, निद्रा आदि तो पशु भी करते हैं, लेकिन मनुष्य पशु से इसी अर्थ में है कि उसके प्रत्येक कर्तव्य अकर्तव्य के पीछे विवेक की भावना होती है। देखो, सोना और खाना ये तो मनुष्य, ये जानवर भी करते हैं, लेकिन जो मनुष्य है वो क्या करता है? पशु से अलग है। वो दिन में काम करता है, अपने अर्थ ढूंढता है, अपने लिए अपनी मेहनत करके ही, अपना संघर्ष करके अपने लिए भोजन जुटाता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक मैं बता रहा हूँ अपने तरीके से, ठीक है। मेहनत करके वो खाना जुटाता है, मेहनत करता है, और उसके बाद वो उसका ग्रहण करता है। तो देखो क्या है, और इन सभी के पीछे क्या होता है? उसका एक विवेक होता है, एक सोच होती है, एक चिंतन होती है, ठीक है, कि वो क्यों कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मानवीय मूल्यों से समाज निर्माण होता है। जो मानव है, मानव के मूल्य, आदर्शों, व्यवहार से क्या होता है? एक समाज का निर्माण होता है, और मूल संपन्नता से ही राष्ट्र का गौरवशाली रूप निकलता है। यानी कि देखो, जब मूल्य कल्पना, जब ये सभी लोग मूल्य यानी व्यवहार से रहेंगे, तभी एक क्या होगा? गौरवशाली राष्ट्र बनेगा। आज जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम के लेकर के लड़ाई झगड़े होते हैं, अगर ये चीजें ना हो तो हमारा देश कहाँ बात जाए, बहुत आगे चला। जितने भी अंधभक्त बड़े पड़े हैं ना अपने इंडिया में, इतने कहीं भी नहीं है, ठीक है। जितने भी है ना, सब साले अनपढ़ जाहिल है। सॉरी, मेरी लैंग्वेज को तो लैंग्वेज थोड़ी खराब होगी, बट देखो, जितने भी ये कर रहे हैं ना, अगर पढ़ लिख के भी अगर आप लोग धर्म की बातें कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का पढ़ने का कोई फायदा है। इससे बड़ा तो अनपढ़ रहो। क्योंकि देखो, अगर अनपढ़ आदमी अगर बोल देना कि यार मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू, मैं ईसाई हूँ, मैं तेरे हाथ का नहीं क्यों, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा ना, तो चलें, बोलेंगे यार छोड़ यार, अनपढ़, इसको नहीं पता। लेकिन अगर पढ़ा लिखा आदमी ये करता है तो बहुत दुख होता है, ठीक है। तो पढ़ लिख के धर्म की प्रचारता ना करे। एंड मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे धर्म की प्रचार, कोई अल्लाह अकबर लेके पढ़ा है, कोई जय श्री राम लेको पढ़ा है, कोई चमार जाति को लेकर के पढ़ा है, तो पता नहीं यार क्या करना है, इनको समझ में नहीं आता। मानव कल्याण की चेतना को केंद्र में रखना मानव मूल्य का आवश्यक है, ठीक है। मानव कल्पना की चेतना को केंद्र में रखना, यानी जो मानव की जो कल्पना है, सोच है, उसको केंद्र में रखना मानव मूल्य की आवश्यकता है। निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्य और मूल शिष्ट समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए। जो निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी लालच के, ठीक है, बिना किसी लालच के अच्छे कार्य और मूल्य शिष्ट समाज का स्वीकार होना चाहिए। मानव मूल्य का सामान्य का उन्नयन करने वाले हो। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र में वृद्धि करना मानव के मूल्य को प्रदर्शित करता है, जो अनिवार्य तत्व माना जाता है, ठीक है। राष्ट्र में वृद्धि करना मानव के मूल्यों का प्रदर्शित कहलाता है, जो कि अनिवार्य तत्व है, ठीक है। मूल्य परिवर्तन के कारण और प्रभाव, यानी कि जो हमारे मूल्य सिद्धांत है, जैसे अभी मैंने बताया, पहले क्या थी? बाल विवाह प्रचलन में थी, लेकिन अब नहीं है। तो उनके परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़े हैं वो, और देखो परिवर्तन के कारण क्या थे और उसके प्रभाव क्या पड़े, वो देखते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में मूल्य के परिवर्तन और हर्ष की चिंता लगातार व्यक्त की जा रही है। हमें यह समझना होगा कि मूल्य समय और समाज के संपेक्ष होते हैं। जो मूल्य है वो समय के साथ बदलते हैं और समाज के संपेक्ष होते हैं, यानी समाज के हित में होते हैं। भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ मूल्य शाश्वत हैं, जैसे सत्य, प्रेम, मित्रता, अहिंसा, दया, त्याग, श्रद्धा, करोड़ों, परोपकार, न्याय, सत्य संगति आदि। लेकिन कुछ पुराने मूल्य अप्रासंगिक होकर समाप्त भी हो गए हैं, ठीक है। जैसे कि सत्य, प्रेम, सच्चा प्यार करना, सच्ची मित्रता करना, अहिंसा करना यानी कि गुस्सा ना करना, दया भाव रखना, त्याग की भाव रखना, श्रद्धा रखना, ठीक है, परोपकार करना, न्याय मतलब न्याय करना, किसी के साथ हमेशा न्याय संगत रहना दूसरों के साथ, ठीक है। ये सभी बातें बताई गई हैं। एक सबसे बड़ा संकट तो प्रकृति के विनाश का हम झेल ही रहे हैं। मनुष्य और प्रकृति का संबंध अभिन्न और अटूट है, पर मनुष्य अपने लालच के चलते सारी संपदा पा लेने की होड़ में लगातार उसका दोहन करता जा रहा है। एक सबसे बड़ी संपत्ति आप देख सकते हैं, दिल्ली में देख सकते कितना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, कभी सर्दी बढ़ जाती है, मौसम सही से मौसम वो नहीं हो रहा, कभी गर्मी आती, गर्मी 8 6 7 महीने रह जाती है, सर्दी आती तो सर्दी ढंग से पड़ नहीं रही है, वर्षा हो नहीं रही है, खेती नहीं हो रही है। ये सभी क्या है? ये सभी प्रकोप है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है।
तो इसलिए इन सब की वजह क्या है, लोग आज अपनी जो जितने भी लोग हैं ये सभी अपनी लालच के चक्कर में क्या कर रहे हैं, जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, पेड़ पौधे, जितने भी चीजें हैं, उन सभी का क्या करते हैं, दोहन करते जा रहे हैं। समुद्र को अभी मतलब आधा हिस्सा भरते जा रहा है, किसके लिए, रहने के लिए, रहने योग्य बनाने के लिए समुद्र को भर रहे हैं। बताओ, अच्छा भर तो सकते हैं लेकिन किराने किराने इससे। देखो जब एक टाइम था जब वहां पे हमारे जो क्या नाम है, हाँ, इंडोनेशिया में एक गोल सा बोला था, तकरीबन कितना 10 फीट चौड़ा और 500 कुछ फीट करके गहरा था। उसको लोगों ने जब भर दिया, उसको भर दिया, तो ये क्या है, ये क्या है, समुद्र भी धीरे धीरे भर ही देंगे रहने योग्य, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीन है नहीं तो रहेंगे कहाँ, आसमान में, बादलों में या सर पे। इसलिए एक दो बार महामारी आनी जरूरी है, कम से कम जनसंख्या कुछ तो कंट्रोल में आए। चलो छोड़ो, वो उनकी मैटर है, आएगी तो देखी जाएगी, हम भी चल देंगे किसी दिन। पर्यावरण के लगातार विनाश से मनुष्यता पर भी संकट स्पष्ट देखा जा रहा है। ठीक है, पर्यावरण के लगातार विनाश से मनुष्य पर भी संकट स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, बाजारवाद की दुनिया से अलग संतोष और असंतुष्ट जैसे मानव मूल्यों की अपेक्षा करते हुए उन्हें थोड़ा और विष करों से स्थानांतरित कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ कि सब कुछ पा लेने की होड़ में स्वार्थ, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, हिंसा और यहाँ तक कि युद्ध की विशिष्टता भी झेलने के लिए मानवता अभिशाप है। क्या है, जो हमारी आवश्यकता है, यानी आज के होड़ में, आज के जमाने जो बाजार लोगों की होड़ लगी पड़ी है, किसके लिए, पर्यावरण के लगातार विनाश के। मनुष्य क्या है, इसको संकट स्पष्ट देखा जा रहा है, मनुष्य के जीवन में संकट स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। आज देख सकते हैं यहाँ पे रहने के लिए जमीन नहीं है, जमीनें कम पड़ रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें जो है हमें यहाँ नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है, तो इन सभी का जो कारण है क्या है, देश में गृह युद्ध हो रहे हैं, युद्ध वगैरह भी हो रहे हैं। इन सभी का कारण क्या है, कारण मात्र एक ही है, इन सभी का दोहन। क्या है, इन सभी का दोहन। ठीक है, पहले हमारे समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा का प्रचलन था। आज से पहले अगर बात किया तो हमारे जो समाज था, उस समाज में क्या था, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, दहेज प्रथा थी, ये सभी प्रचलित थी। लेकिन अब यह प्रासंगिक हो चुके हैं। अब क्या ये प्रासंगिक हो चुके हैं। इसी के साथ हमें यह इन बातों का भी ध्यान रखना होगा कि बदलते परिवेश के कारण कुछ शाश्वत मानव मूल्यों का भी हर्ष हो रहा है, यानी नष्ट हो रहे हैं। लेकिन इन मूल्यों के हर्ष का नकारात्मक प्रभाव भी समझा जा सकता है। देखो अब मैं बता देता हूँ, अगर आप लोगों ने कमेंट कर दिया तो देखो, बाल विवाह मेरे लिए अगर देखा जाए ना, तो उस टाइम पे बाल विवाह गलत नहीं थी। आज की जनरेशन जो लगी हुई है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, देखो आजकल मुझे नहीं लगता कि अगर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और 6 महीने ज़्यादा रिलेशन है तो कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मुझे लगता नहीं है। और अगर कोई ऐसा है, ऐसा कोई ज्ञानी है तो मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, मैं भी तो देखूँ आखिर उसका मासूम चेहरा क्या है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं बता दूं तो बाल विवाह था ना सबसे बेहतर था। सती प्रथा और ये दहेज प्रथा थी, ये भले ही गलत थी, लेकिन बाल विवाह मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे बेस्ट था। क्योंकि देखो जिस टाइम पे हमारे 15 से 20 की उम्र ऐसी होती ना, आजकल तो 12-12 साल के लड़के लेके घूम रहे। बताओ, एक हम है यार 20 साल हो गए फिर भी कुछ ना घूम पा रहे, हम खुद ही नहीं घूम पा रहे, दूसरों को क्या घुमाएं। ठीक है नहीं, तो देखो इसी तरीके से देखा जाए तो उस टाइम पे और आज के टाइम में बाल विवाह का हर्ष हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको रियलिटी बताओ ना, आज इंसान बोलने में कतराता है कि ओयो ओयो अगर देखा जाए ना तो ओयो क्या है, एक मात्र होटल था जहाँ पे लोग स्टे करते थे, और आज उसका नाम इतना खराब हो चुका है कि कोई बंदा उसको लेना भी नहीं, मुंह से लेना भी नहीं चाहता पब्लिक प्लेस में। तो क्या पब्लिक प्लेस में लेना भी नहीं चाहता। तो ये क्या है, हमारे मानव मूल्य हैं, ये आदर्श है। परिवर्तन के साथ साथ क्या है, लोग अपनी नैतिकता भूलते जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीजें भूलते जा रहे हैं। क्लियर है, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक तो मजा आया, बिल्कुल मजा आया। चलो अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव मूल्यों का महत्व। क्या है, मानव मूल्यों का महत्व। मूल्य मानव जीवन के संस्कार है। जो मूल्य है ये मानव जीवन के संस्कार है। यह केवल अतीत की विरासत ही नहीं बल्कि भविष्य की संभावना को भी समृद्ध करते हैं।
ठीक है। ये क्या है, जो हमारा जो मूल्य है, जो आदर्श है, व्यवहार है, ये क्या है, मानव जीवन के संस्कार है, या केवल अतीत की विरासत, यानी अतीत के जीव ही एक विरासत ही नहीं है, ये क्या हमारे भविष्य में जो हम हासिल करने वाले हैं, जो हम करने वाले हैं, उसकी क्या है, संभावना है, समृद्धि है, क्या है, समृद्धि है। मूल्य व्यक्ति और समाज के पीछे सेतु का कार्य करता है, यानी कि एक पुल का कार्य करता है, ब्रिज का कार्य करता है, ठीक है। आधुनिकता का संबंध बाहरी चमक धमक से नहीं बल्कि तर्कशीलता और वैचारिकता से है। आधुनिकता का संबंध, यानी कि आज की आधुनिकता का संबंध जो है चमक धमक से नहीं, बल्कि जो व्यक्ति के अंदर की जो तर्कशीलता, यानी क्या तर्क दे रहा है, यानी कि क्या तर्क वितर्क कर रहा है उसकी, और उसकी वैचारिकता, यानी कि उसकी विचार क्या है, वो कैसा सोचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ठंडी लग रही है? बहुत ठंडी लग रही है यार, ठंड पड़ गई है ना यहाँ। हमें यह समझना होगा कि पुराना सब कुछ इसलिए नहीं त्यागना चाहिए क्योंकि वह पुराना है। हमें यह समझना होगा कि जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनको नहीं त्यागना चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए? ये सोच के नहीं त्यागना चाहिए कि वो पुरानी है इसलिए त्यागो, है ना। ये सोच के नहीं त्यागनी चाहिए कि वो पुरानी है, उसको त्याग जो। और इसी प्रकार नया सब कुछ इसलिए स्वीकार नहीं होना चाहिए क्योंकि वह नया है, इसलिए सारी चीजें नहीं। देखो आज की अगर बात की जाए ना, आज की बाइक ले लो आप, आज की बुलेट और आज से 10 साल पहले जी की जो बुलेट आती थी, 10 नहीं, आज से तकरीबन 5 साल पहले बुलेट मिल रही थी, डीजल और पेट्रोल बुलेट में देख लो आप। डीजल पेट्रोल में जो दम है ना, वो आज के नए जो पेट्रोल वाले है ना, कुछ भी नहीं है उसके सामने। अभी जो हमारे इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है, जो पावर पेट्रोल इंजन में है, क्या वो इलेक्ट्रिक पावर में है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर खड़ी ऊंचाई आ गई ना तो बस हो गया काम फिर तो। वैसे आखिर किया है तो कुछ बेहतर ही क्या होगा, हम किसी को ऐसे ट्वीट नहीं कर सकते, बट कोई नहीं। पहले की चीजों को हमें इतना भी मत त्यागो और नई चीजों को इतना भी मत अपना लो कि पता ही ना चले कि पुरानी चीजें कुछ थी भी या नहीं। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है। एक कहानी सुना देता हूँ। वीडियो मुझे पता है लंबी होने वाली है, तो मैं देखूंगा होगा तो पार्ट 2 में कर देंगे, बट ज्यादा कुछ बचा नहीं होगा, ठीक है। देखो एक छोटी सी, छोड़ो यार कहानी छोड़ो, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा आता है हमें है यहाँ पे, ठीक है। हमें मानव कसौटी पर विवेकपूर्ण ढंग से अपनी नैतिकता और आचरण को निर्धारित करना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए धरती पर एक कदम का टिका रहना जरूरी है। समझना होगा कि कहीं तेज भागने और मंजिल पा लेने की जल्दबाजी में दोनों पैर ऊपर उठे तो नहीं, तुरंत जमीन पर गिरेंगे, ठीक है। यानी कि देखो जो हमारी नैतिकता है, यही बताया गया है, नई चीजों को देखो इस प्रकार नया सब कुछ इसलिए स्वीकार नहीं होना चाहिए क्योंकि वह नए हैं। देखो हमें ये मानव कसौटी पर एक विवेकपूर्ण, यानी एक अपने विवेकपूर्ण ढंग से इसको अपनी नैतिकता और आचरण को निर्धारित करके आगे बढ़ना होगा, जिससे कि हमें ये रहेगा हमारा जो एक पैर है हमेशा क्या है, पुरानी विचारधाराओं या फिर यहाँ पे एक उदाहरण के साथ बताया गया अपनी धरती पे टिका रहे। क्योंकि अगर दोनों पैर धरती के ऊपर चले गए तो फिर तुम्हारा धरती से नाता टूटा तो पूरा शरीर लेके धरती पे ले जाओगे। क्या कर जाओगे? ले जाओगे। और देखो अब चैप्टर खत्म ही है, निष्कर्ष आ चुका है, तो चैप्टर खत्म है। अब मैं बताता हूँ क्या है। मैं एक कहानी की बात कर रहा। देखो कहते हैं ना, इतिहास दोहराता है या फिर वापस आता है। एक टाइम था लोग बड़े बड़े कपड़े पहनते थे। एक टाइम था जब लड़कियां क्या करते, लड़के औरतों के लिए क्या था, बहुत बड़े बड़े कपड़े होते थे, 10-10 फीट के कपड़े होते थे, उनको लाद के चलते थे वो लोग, ताकि उनका कुछ ना मतलब थी जो भी थी, छोड़ो वो चलो। तो आज वो चीजें देखो, आज के टाइम पे क्या है, वो एक ट्रेंड, एक ट्रेडिशनल बन के आ रहा है। पहले क्या थी, लोगों के अंदर गरीबी थी तो फटे कपड़े पहनते थे। आज मानसिक गरीबी है लोगों के अंदर, वो साले खरीद के फटे कपड़े पहन रहे, बताओ है कि नहीं है। तो इतिहास दोहराएगा और आएगा वो युग बहुत जल्द आएगा। और फिर देखो अभी आज से कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा, पहले बड़ा सा लहंगा होता था जो कि नीचे से पूरा खुला होता था, जिसको उस टाइम पे पता नहीं क्या कहते थे। और आज लड़के उसको क्या पहन रहे हैं, बेल बूटम। क्या पहनते हैं उसको, क्या कह रहे हैं, बेल बूटम वाले जीन्स कह रहे हैं। तो वो उस टाइम पे कुछ और था और आज नाम के साथ कुछ और है। बस क्या हुआ, थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया। उस टाइम पे कपड़ा हुआ करता था, आज जीन्स है। बेहतर है। इतिहास आ रहा है ना वापस,
तो आएगा ही आएगा, ठीक है। संपूर्ण मानव समाज, मानव कल्याण और मनुष्यता की रक्षा के लिए मानव मूल्यों का संरक्षण और अनुपालन आवश्यक है। अनुपालन यानी उनका की पालन करना। मानव के विकास में मूल्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव के विकास में उसके मूल्य आदर्शों की बहुत बड़ी भूमिका है। मनुष्य अपनी सभ्यता यानी कि अपने रहन सहन, सामाजिक और संस्कृति यात्रा में इन मानव मूल्यों को आत्महत्या करने, अपने भौतिक जीवन के साथ ही साथ आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाता है। क्या करता है? आत्मसत करते करते आत्मसत आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आत्मसत आएगा, आत्महत्या नहीं आएगा। यहाँ तो आत्महत्या करवा रहे हैं यार, ये तो मैं देखो यहाँ पे क्या आएगा? आत्मसत आएगा, ठीक है। जो मानव है अपने मूल्यों के द्वारा क्या कर रहा है? अपने जीवन को आत्मसात कर रहा है, अपने भौतिक जीवन के साथ अपनी आध्यात्मिकता जीवन को, अपनी जो आध्यात्मिक जो जीवन है उसको क्या कर रहा है? समृद्ध बना रहा है। क्लियर है इतना? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। क्या ठाकुर, क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक बोलती कि वीडियो बहुत लंबी हो गई है ना। ठीक है चलो कोई नहीं, बहुत जल्दी अब खत्म ही होने वाला, बस लास्ट टॉपिक है निष्कर्ष। अब हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद हमारा निष्कर्ष क्या है। ठीक है, कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज। ठीक है, देखो मानव मूल्यों के बिना मानव जीवन की कल्पना अधूरी है। अगर मानव के जीवन में अगर उसके नैतिक सिद्धांत, आदर्श, व्यवहार नहीं है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, तो उसका कल्याण अधूरा है। मानव सभ्यता का प्रमुख गुण भी अस्तित्व की धारणा पर टिका हुआ है। मानव मूल्यों का व्यक्ति के आचरण, व्यक्तित्व तथा कार्यों पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मानव के जो कार्य हैं, जो उसके व्यक्तित्व, जो मूल्य हैं, जो उसके विचार है, उससे उसके व्यक्तित्व जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। देखो पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मैं निष्कर्ष को भी एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, फिर भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखो वीडियो लंबी हो ही गई, तो 5 मिनट और रुक जाओ यार, 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दूँ। वीडियो लंबी होती है कोई बात नहीं, देखो पूरा चैप्टर मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो क्या है आचरण संहिता, यानी कि मान लो, अब मैं बता देता हूँ, एक आपने बिजनेस ओपन किया, आपको बोलने की तमीज नहीं है, तो क्या होगा? बिजनेस नहीं चलेगा, बिजनेस का सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपकी समृद्धि होगी? आपका विकास होगा? नहीं होगा। उल्टा लोन वाले आगे बोलेंगे पैसा दी पैसा दी। इसी प्रकार मानव मूल्य, यहाँ पे आ गए हम, ठीक है, कहाँ आ गए? इसी प्रकार मानव मूल्य ऐसी आचरण संहिता है जिसे मानव अपने परिवेश, संस्कारों, शिक्षा, आगे बढ़ लेते हैं। इस प्रकार मानव मूल्य ऐसी आचरण संहिता है जिसे मानव अपने परिवेश, संस्कारों, शिक्षा, समाज का पर्यावरण से अपना कर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अपने जीवन शैली, नैतिकता और आचरण का विकास करता है। किसके द्वारा? मूल्यों के द्वारा। क्लियर है? मानव मूल्य में संपूर्ण सृष्टि और मानव जाति के हित निहित हैं। मानव मूल्यों में संपूर्ण सृष्टि यानी पूरे विश्व का और पूरी मानव जाति का क्या है? जाति के हित यानी भलाई निहित है, शामिल है। मानवीय मूल्य सार्वजनिक हित की ओर अग्रसर होते हैं। जो मानव मूल्य है वो सार्वजनिक हित की ओर अग्रसित होते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक यानी सभी लोगों के हित की ओर अग्रसित होते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक बिजनेस वाला उदाहरण दिया था। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके साथ साथ क्या होगा? आप वहाँ पे ऑनर बन जाओगे, आपके वहाँ काम करेंगे 10 लोग, वो 10 लोग मिलकर क्या करेंगे? आपकी वृद्धि करेंगे और उनका भी परिवार पालन पोषण होगा, उनकी भी वृद्धि होगी, साथ साथ में आपको उस राष्ट्र की वृद्धि होगी, उस जगह की वृद्धि होगी, फिर आपके विश्व की वृद्धि होगी। ये सभी इसे एक इकाई के साथ जुड़े हुए हैं, सिक्वेंस वाइज। ठीक है, मूल्य के कई आयाम होते हैं। जो मूल्य हैं उनके कई आयाम होते हैं, जिसमें 3 प्रमुख आयाम जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो मूल्य है उसके कई आयाम हैं, जिसमें से 3 जो है हमारे प्रमुख माने जाते हैं, वो है जैविक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ठीक है, जैविक मूल्य में जीवन और स्वास्थ्य संबंधी, सामाजिक में संपत्ति, प्रेम, न्याय। देखो जैविक जो मूल्य है हमारा, जैविक मूल्य में जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित मूल्य हैं। ठीक है, और बात किया सामाजिक में, तो सामाजिक में संपत्ति, प्रेम, न्याय आदि संबंधित है। और आध्यात्मिक की बात किया जाए तो आध्यात्मिक आयाम में सत्य, मोक्ष की प्राप्ति, शुद्धता आदि मूल्य समाहित है। क्या है? समाहित है। तो इतना क्लियर हुआ, ये सारी चीजें आपको समझ आई। तो देखो आज की जो वीडियो है हमारी यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो ज़्यादा फार्म नहीं भरूंगा। तो देखो सारी जो जितने भी चैप्टर्स है वो सारे हमने पढ़ लिए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, दूसरी बुक के साथ। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने चैनल अपने यार दोस्तों में शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो और बाल विवाह सही है या गलत है, उसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर देना और सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।